वीडियो है सर, वीडियो है। क्या नाम हुआ? अरे अधिकारी को भागना पड़ रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भागना पड़ रहा है। कमाल है, गजब का चल रहा है बिहार में मजाक भाई। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे डीएसपी साहब की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है कि नहीं, और ठीक वैसे ही एक तस्वीर जो है वो मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब की गाड़ी का है। लेकिन साहब यहां तो जिसके हिस्से में भ्रष्टाचार को रोकना, नियम को तोड़ने से रोकना जिसके हिस्से में होता है वही नियम तोड़ता है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार साहब और ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार साहब, आप दोनों को मेरा प्रणाम। इस प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। और मैं एक बार फिर वीडियो बना रहा हूं आप दोनों का नाम लेकर, क्योंकि फिर मैं पीड़ा को बताने के लिए आया हूं। ये कौन सी पीड़ा है जो कि आखिरकार बिहार के सड़कों पर घूम रही है, और इस पीड़ा से कई लोगों को दर्द होना चाहिए, कई लोगों को इससे पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन उनको पीड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए अभिषेक श्रीवास्तव देश ट्रांसपोर्ट लगातार आपको उन तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे डीएसपी साहब की गाड़ी जो है वो फराटेदार तरीके से चल रही है, और इस बात का पता ही नहीं है कि भाई उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है कि नहीं। क्योंकि साहब एक बात को बिल्कुल साफ तरीके से मैं समझता हूं कि अगर उस पर नंबर प्लेट नहीं है तो उसे रजिस्टर्ड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं है। और ठीक वैसे ही एक तस्वीर जो है वो मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब की गाड़ी का है। साहब हनहना के जा रहे थे, अपनी गाड़ी में एकदम मौज में थे, लेकिन क्या हुआ, साहब की गाड़ी को रोकी गई। किसके द्वारा? देशवा ट्रांसपोर्ट के टीम के द्वारा। लेकिन कारण क्या है? कारण बहुत साधारण सा है कि साहब ये गाड़ी जो आप चला रहे हैं, उस गाड़ी में ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है, ना ही वो एक पर्चा दिख रहा है जिस पर नंबर लिखा होता है, जिसमें कि तत्कालिक तौर पे नंबर मुहैया कराया जाता है। वो कुछ भी नहीं दिख रहा है साहब, सिर्फ एक गाड़ी दिख रही है और उसके आगे एक नेम प्लेट दिख रहा है जिस पे लिखा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा ब्रैकेट में मधेपुरा। और इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि एक पदाधिकारी की गाड़ी है, इसमें एक पदाधिकारी बैठा होगा, और वो पदाधिकारी कौन होता है? वो पदाधिकारी वही होता है जिसके हिस्से में तमाम चीजों को देख रेख करना होता है कि हमारे एरिया में, हमारे ब्लॉक में कोई ऐसा तो नहीं है जो कि नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें धांधली की जा रही है, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन साहब यहां तो जिसके हिस्से में भ्रष्टाचार को रोकना, नियम को तोड़ने से रोकना जिसके हिस्से में होता है वही नियम तोड़ता है। और कहा जाए तो एक तरह से भ्रष्टाचार ही है सर, क्योंकि इतना तो इसको देखकर अंदाजा यही लगता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होता तो साहब ने कुछ तो लगाया होता गाड़ी पे। यह सवाल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन जो पहले दृष्टया में जो देखकर प्रतीत होता है वही मैं बता रहा हूं। और इस बात को जानने के लिए मैंने रोककर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। साहब है ना सर, डीजीपी साहब और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार साहब,
ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि वीडियो साहब हैं, जवाब थोड़े ना देंगे। अरे ये पूछेंगे किसी से तो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ लिख के आए हैं, पढ़ लिख के परीक्षा पास करके वीडियो बने हैं। अब व्हीकल एक्ट अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पढ़ लिख के आए हैं कि पिछले दरवाजे से, ये तो वो जानते होंगे और जिसके द्वारा आए होंगे वो जानते होंगे। सिर्फ कार्यशैली सर, सिर्फ आपके कार्यशैली पे सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हीकल एक्ट के तहत आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें क्या क्या फॉलो हो रहा है, तो साहब सवाल है कि पढ़ लिख के ही अधिकारी बने हैं ना। लेकिन डीजीपी साहब और एडीजी साहब, आपके राज्य में जहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीजों को का देखरेख करे, इन तमाम चीजों पे संज्ञान ले, वहां पर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी गाड़ी हनहना के चलता है और उसके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है। उससे सवाल पूछने पर वो भाग जाता है, क्योंकि साहब मैं बार बार कहता हूं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि जवाब तो मुझे नहीं लगता है कि वीडियो साहब ने सवाल भी नहीं सुना था और फनफनाने लगे, लेकिन इस बात का उनको अंदाजा था, इस बात को भली भांति समझते थे कि भाई ये कौन से तिनके को समझकर हमसे सवाल पूछने आए हैं, ये कौन सी चोरी पकड़ी गई है। नहीं है, कहीं भी है ये नहीं है यार, बताइए। नया गाड़ी है ना? नया नहीं, नया गाड़ी है। वीडियो है सर, वीडियो है। क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट भैया, भगाइएगा नहीं। क्या नाम हुआ? अरे क्या, अरे क्या कर रहा है? नंबर प्लेट नहीं, नंबर प्लेट नहीं है। बताइए, अधिकारी को भागना पड़ रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भागना पड़ रहा है। कमाल है, गजब का चल रहा है बिहार में मजाक भाई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भागना पड़ रहा है कि सवाल का जवाब नहीं देंगे, पता नहीं क्या पूछेगा। इनको ये भी नहीं पता होगी गाड़ी के बारे में पूछेंगे, लेकिन भागना पड़ रहा है सर। लेकिन क्या यह भी हो सकता है कि साहब ने सोचा होगा कि कोई और चोरी है जो कि पकड़ी गई है? सब कुछ एक कहा जाए कि शंका के घेरे में है, क्योंकि साहब अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आपको रोककर कुछ पूछ ही रहा है, आप अगर पदाधिकारी हैं तो जवाब देने में क्या जाता है? अरे कोई सवाल ही ना पूछ रहा है, माइक लिया हुआ है, चैनल की गाड़ी से हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप डर गए। हम, मुझे पता है कि आप डरे, किस बात से डरे ये मुझे पता है कि जो चोरी आप कर रहे हैं उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो उसका जवाब क्या देंगे, इस बात से आप डरे होंगे। और डरना भी लाजमी है, लेकिन इस डर को सजा में तब्दील होना जरूरी है। और ये तब्दील कौन कर सकता है? ये डीजीपी साहब और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार साहब ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के कार्य क्षेत्र में है, ये आप ही के अधिकार क्षेत्र में है कि आप इन लोगों को सजा देकर, दंडित करके मैसेज आम इंसान तक भेज सकते हैं। मैं फिर कल वाली बात आज रिपीट कर रहा हूं सर, और मैंने कल भी कहा था, ऐसी गाड़ियों की जितनी भी तस्वीरें हमारे पास होंगी उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह भी मैंने कहा था कि ऐसी तस्वीरों की एक बड़ी फेहरिस्त है, और इन बड़ी फेहरिस्त को जब मैं लगातार पहुंचा रहा हूं तो आम इंसान के अंदर जो ज्वाला भड़केगा, जो आम इंसान इस बात को देखेगा कि खास इंसान के साथ खास नियम का फॉलो हो रहा है, आम इंसान के साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है,
तो इस ज्वाला को संभाल पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। आम इंसान रोज प्रताड़ित हो रहा है और उस प्रताड़ना को वो सहता है। वो कहता है कि मैंने गलती की है तो चलो मेरा चालान कटा है। लेकिन साहब जब वो देखेगा कि ये साहब लोग जो है बिना नंबर प्लेट के ही घूम रहे हैं, इन साहब लोग के ड्राइवर जो है वो बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं, तो साहब ये ज्वाला तो भड़केगी। और मुझे उम्मीद है, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है और हाथ जोड़ के ये उम्मीद है कि साहब आप एक्शन लेंगे, आप एक्शन लेकर बताएंगे कि भाई पदाधिकारी हो तो क्या हुआ, किसी के बाप का बिहार नहीं है। यह बिहार नियम कानून से चलेगा। यह बिहार आम इंसान और खास इंसान, जो कि पदाधिकारी अपने को खास ही ना समझते हैं, नेताजी लोग अपने खास ही ना समझते हैं, तो आम इंसान हो या खास इंसान, किसी के लिए नियम अलग नहीं है। और इसीलिए मैं हाथ बार बार जोड़ रहा हूं कि साहब आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपके कार्य अधिकार में आता है। मेरे कार्य अधिकार में जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। एक पत्रकार होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते जितना कर सकता हूं करूंगा, जितनी चीजें आप तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊंगा। लेकिन आपका कार्य है ये कि आप इन तमाम चीजों पे एक्शन लीजिए। डीएसपी की गाड़ी, बीडीओ की गाड़ी, कई थाने की गाड़ी को मैंने अब तक दिखा दिया है कि साहब कैसे बिहार में पुलिस की गाड़ी हो या फिर ब्लॉक लेवल की अधिकारी की गाड़ी हो, कैसे बिना नंबर प्लेट के हनहना के चल रहा है, कैसे ये तमाम लोग बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहे हैं और इनका चालान कोई नहीं काट पा रहा है। चलिए इस तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं और मधेपुरा के चौसा के ब्लॉक प्रखंड और मधेपुरा के चौसा ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब का यह वीडियो जो है वो वाकई में बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिरी में फिर से डीजीपी साहब और एडीजी सुधांशु कुमार साहब दोनों को प्रणाम और रिक्वेस्ट के साथ, विनम्र निवेदन के साथ कि साहब लगातार ये जारी रहेगा। मैं लगातार आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाता रहूंगा, लेकिन ये जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सवाल बड़ा हो जाएगा, और जब सवाल बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके पास पहुंच के आपसे पूछना भी लाजमी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इन वीडियो को देख के आप एक्शन जरूर लीजिएगा। मैं अपने तमाम दर्शकों से एक बात का निवेदन करना चाहता हूं, और निवेदन इसलिए कि आपकी भी साझेदारी जरूरी है कि अगर कोई भी चीज ऐसा दिखे, कोई भी गाड़ी ऐसा दिखे, भेजिए ना हमें। व्हाट्सएप नंबर यहां पे स्क्रीन पे चल रहा है, भेजिए हमें। हम पूछेंगे उन अधिकारियों से, उन जवाबदेहियों से, क्यों चल रहा है ऐसे। और कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा कहता हूं कि देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज हमेशा कहता है कि समस्या आपकी, 2 कदम आगे बढ़ के प्रयास हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।